Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and are studying properly. Today, in this video of class 7th biology, we'll be moving further ahead with the chapter Transportation of Materials in Plants and Animals. Clear? Last day we studied about the transportation of material in plants. Today we'll be studying about transportation of material in animals. कैसे हम ह्यूमन बींग्स में, कैसे एनिमल्स में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक. क्लियर? सो लेट अस सी दैट. Transportation of nutrients in unicellular organisms such as amoeba, paramecium, bacteria, etc. is very simple. The nutrients reach every part of the cell by diffusion. In simple aquatic multicellular organisms such as hydra and jellyfish, oxygen and nutrients are transported by water that circulates through the body. In case of unicellular organism or in case of simple multicellular organism, this process of transportation is very simple. It's not complex, it's simple. जैसे अगर आप बात करते हो यूनिसेलुलर अमीबा में या पैरामीशियम में, तो ये क्या होता है? डिफ्यूज़न, सिंपल से डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है. जबकि अगर हम सिंपल एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो वहाँ भी कुछ हद तक डिफ्यूज़न से इनका काम हो जाता है. दे आर एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑल दोज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ diffusion only. Clear? Now, but in case of multicellular organisms like human beings or dogs, cats, what happens? They've got a complex system. इनका सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. एक डिफिनिट ऑर्गन्स होते हैं इसमें. सब ऑर्गन्स का अपना अलग अलग फंक्शन है. सो विल टुडे स्टडी अबाउट व्हाट आर द डेफिनिट ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन. विल स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज टू स्लो टू वर्क इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस. In such animals, a well-developed pickup and delivery system called a circulatory system is present. Now what happens? This process of diffusion is very slow. ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है. ये प्रोसेस का उतना स्पीड नहीं हो पाता है कि वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके. क्लियर? सो वी हैव गॉट अ सिस्टम. एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनका काम क्या है? फूड और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक लेकर के जाना और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को हर एक सेल से कलेक्ट करके डिस्पोजल के लिए लेकर के आना. दो फंक्शंस है. पहला फंक्शन है फूड और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेकर के जाना, और दूसरा फंक्शन है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके लाना सो दैट दे कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. क्लियर? सो दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट, to carry oxygen and nutrients to the different parts of the body, and second, to carry nitrogenous waste from the different parts of the body for their removal. Clear? Next, let us see what are the components of circulatory system. Circulatory system किन किन चीज़ों से बना हुआ है. सबसे पहला है blood vessels and heart. ये तीन आपका सबसे मेन components है आपके circulatory system के. कौन कौन सा है? blood vessels and your heart. ठीक है. सो लेट अस सी विथ ब्लड क्या है? ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड बॉडीली फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स. ब्लड एक तरह का फ्लूइड है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. क्यों? क्योंकि आप देखते हो ये लिक्विड फॉर्म में होता है. और कनेक्टिव क्यों बोलते हैं हम? बिकॉज ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है मूव करने के टाइम में. जैसे आप देखो ब्लड जब फ्लो करता है वो आपके हैंड्स के थ्रू भी मूव करते हैं, लेग्स के थ्रू भी मूव करते हैं, स्टमक, योर हार्ट, एवरी ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लड. क्लियर? सो इट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू. क्लियर? अब ये काम क्या करता है ब्लड हमारे बॉडी में? इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सबसे पहला फंक्शन क्या है? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स.
सेकेंड फंक्शन है ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से लंग्स तक लेकर के आता है। एंड नेक्स्ट लिक्विड वेस्ट फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द किडनी फॉर रिमूवल फ्रॉम बॉडी, और लिक्विड वेस्ट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से किडनी तक लेकर के आता है सो दैट दे कैन बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ योर बॉडीली फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज ब्लड। आपके बॉडी में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सेकेंड इज ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाता है, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है। और थर्ड है लिक्विड वेस्ट मटेरियल को बॉडी सेल्स से लेकर के किडनी तक लाता है सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड? इट इज अराउंड 4 to 5 लीटर। हमारे ब्लड में वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कितना है हमारे बॉडी में? इट इज अराउंड 4 to 5 लीटर्स। नेक्स्ट, आपके ब्लड का दो कंपोनेंट है। पहला है फ्लूइड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा एंड सॉलिड कंपोनेंट दैट आर कॉल्ड एज ब्लड सेल्स। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? फ्लूइड कंपोनेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। एंड सेकेंड कंपोनेंट इज सॉलिड कंपोनेंट दैट फ्लोट्स इन दोज फ्लूइड कंपोनेंट। जो प्लाज्मा में फ्लोट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ब्लड सेल्स और कॉर्पसेस। क्लियर? सो लेट अस सी प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है कि प्लाज्मा क्या है? इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट, इट इज़ येलोइश इन कलर एंड कंटेन अबाउट 90% वाटर। और इसका कलर कैसा होता है? येलोइश कलर के होते हैं। इनका कलर कैसा होता है? इट इज़ येलो इन कलर। और इनका मेन फंक्शन क्या है? मेन कंपोनेंट क्या? नॉट मेन फंक्शन बट मेन कंपोनेंट क्या है इनका? फूड्स हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारे चीज़ आपको क्या बनाते हैं? प्लाज्मा बनाते हैं। तो आपको तीन चीज़ याद रखना है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है। ये कैसा है? येलोइश कलर का होता है। और इसमें क्या होता है? मैक्सिमम वाटर होता है। उसके अलावा फूड, वेस्ट मटेरियल, एंजाइम्स, ये सारे चीज़ इसमें होते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें ब्लड सेल्स के बारे में तो ब्लड सेल्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है आपका रेड ब्लड सेल्स जिसे आप RBC बोलते हो। दे आर डिश शेप्ड, दे कंटेन रेड कलर पिगमेंट प्रोटीन कॉल हीमोग्लोबिन। और ये रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। क्लियर? कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। और यही वो हीमोग्लोबिन है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक करने का काम करता है। यानी ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाने का काम किसका है? फंक्शन किसका है? ये फंक्शन है आपका हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन ही वो पोर्शन है या वो पिगमेंट है, वो पार्ट है जो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाता है। क्लियर? ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने के बाद एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्लियर? सो अ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड टू यू, नेम अ कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड hemoglobin. Your answer will be oxyhemoglobin. Clear? When blood reaches cells that need oxygen, oxyhemoglobin breaks down to oxygen and hemoglobin. The oxygen is used by the cells for respiration. Hemoglobin then becomes free to carry more oxygen. और जब कभी भी आपके बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो क्या ऑक्सीहेमोग्लोबिन क्या करता है? टूटता है और आपके बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और फिर हेमोग्लोबिन आप वापस मिल जाता है जिस पे आप ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब होकर के ट्रांसपोर्ट हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स जिसे हम WBC बोलते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड फॉरेन मटेरियल्स। डिजीज और फॉरेन मटेरियल्स के खिलाफ लड़ना।
आपके बॉडी में डिजीज नहीं होने देना काम किसका है? इट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट इज कॉल्ड एज WBC। ठीक है, they reach the infected parts of your body and help you to prevent from getting disease और इन्फेक्शन। आपको डिजीज या इन्फेक्शन से बचाना इनका मूल कर्तव्य होता है, इनका काम होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। ये क्या होते हैं? नाउ सपोज कि आप कहीं पे गिर जाते हो, व्हेन यू फॉल देयर इज अ कट इन योर बॉडी, व्हाट हैपेंस? ब्लड कॉन्टिन्यूसली कम्स आउट, ब्लड आने लगता है वहाँ पे। अगर वो ब्लड कॉन्टिन्यूसली फ्लो करेगा, क्या होगा? इट विल लीड टू द डेथ ऑफ एन पर्सन। क्लियर? तो उस कॉन्टिन्यूस फ्लो को रोकने के लिए एक क्लॉट होता है, स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं क्लॉट। और ये क्लॉट करने का काम किसका है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज मेनली टू हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ blood. Clear? Function of platelets is what? The main function or the primary function is related to the clotting of blood. So you've got three blood cells. Primarily the first one is red blood cells that is mainly concerned with the transportation of oxygen to the different parts of the body. Secondly is white blood cells that are mainly related with the fighting mechanism that help you to prevent disease. And third is your platelets that are related with the clotting of blood in your body. So we've got three types of blood cells. First, RBC, whose primary function transportation of oxygen. Second, WBC, whose primary function to fight against disease. And third is platelets, whose primary function is to help in clotting of blood so that there is no excessive loss of blood from your body. आपको क्लियर हुआ तीन फंक्शन से? नेक्स्ट, अब ये ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है। नाउ सपोज करो आपके घर में जो पानी आता है वो किस चीज़ से आता है? एक पाइप के थ्रू आता है। क्यों? क्योंकि पानी भी एक फ्लूइड है। फ्लूइड तो डायरेक्टली फ्लो नहीं कर सकता है, इट नीड्स अ पाथवे फॉर इट्स ट्रैवलिंग। क्लियर? सो दैट पाथवे इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स ही वो पाथवे हैं, वो रास्ता हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है हमारे शरीर में। क्लियर? So this blood circulates across the body through a membrane of tubes called blood vessels. और जो ब्लड है हमारे बॉडी में एक मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से थ्रू मूव करता है, एक ट्यूब के थ्रू मूव करता है। और इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस ट्यूब्स एज ब्लड वेसल्स। हमारे पास तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। दे आर फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकेंड आर वेन्स एंड थर्ड आर कैपिलरीज। आपके पास तीन ब्लड वेसल्स हैं। फर्स्ट arteries, second capillaries and third are veins. So let us see the first one, arteries. Arteries carries blood away from the heart. और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट आर्टरीज का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आपके हृदय से ब्लड को दूर ले जाना, आपके हार्ट से ब्लड को दूर ले जाना किसका काम है? ये काम है आपके आर्टरीज का। और ब्लड कैसा दूर जाएगा आपके बॉडी पार्ट्स में? ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा दूर। ठीक है? सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टरीज इज व्हाट? द प्राइमरी फंक्शन इज टू कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एज द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू द आर्टरीज, द ब्लड फ्लो रैपिडली एंड एट अ हाई प्रेशर। आर्टरी देयरफॉर हैव elastic walls. Now what happens? When these oxygenated bloods flow through the body, they flow under greater pressure. ये एक greater pressure के अंदर move करते हैं. So the wall of these vessels needs to be thick. अगर thick नहीं होगा then it will burst out. वो जो vessels हैं वो फट जाएंगे. ठीक है? तो blood का movement नहीं हो पाएगा. इसलिए arteries का walls क्या होते हैं? They are thicker so that the movement of the substances takes place in a proper manner. Understood? To fill the blood rushing through the arteries, place two fingers in the hollow spot on the wrist. The throbbing sensation or the pulse that you feel is actually blood rushing through the arteries. Now what happens if you want to see or if you want to feel the pulse? जब आप अपने पल्स को फील करना चाहते हो तो क्या होता है? आप आर्टरीज पे अपने फिंगर्स को रखते हो so that the blood, that throbbing of blood, that passing of blood can be
फेल्ट बाय यू। क्लियर? तो आपसे कोई पूछे कि जब पल्स के दौरान कौन से वेसल्स को आप टच करते हो, योर आंसर विल बी आर्टरीज। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में आपका ब्लड का फ्लो का रेट ज़्यादा होता है, जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? लेट अस सी नेक्स्ट। आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टरीज एंड फाइनली कैपिलरीज। और आर्टरी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं। सपोज करो ये मेरा एक मेन आर्टरी है, ये ऐसे एक पतला, दो पतला, तीन पतला ऐसे आर्टरीज में, फिर ये दो तीन ऐसे डिवाइड होगा, फिर ये और पतला पतला में डिवाइड होगा। तो ये सबसे पतला वाला को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज कैपिलरीज। व्हाट वी कॉल देम एज? वी कॉल देम एज कैपिलरीज। क्लियर? कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। कैपिलरीज क्या हैं? दे आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। कैपिलरीज क्या हैं? कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। They have very thin walls through which oxygen, digested food, carbon dioxide and other waste product are exchanged between the blood and the surrounding cells. और वो इतना थिन होते हैं just like the thickness of your hair. आपका हेयर का जो थिकनेस है उतना ही थिकनेस आपके कैपिलरीज का होते हैं। क्यों? ताकि सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एक्सचेंज आसानी से हो सके। क्लियर? सो कीप दिस इन माइंड, द थिनेस्ट वेसल्स or thinnest blood vessels are capillaries, and the blood vessels that carry oxygen rich blood is arteries, and which carries deoxygenated blood is veins. Now capillaries join to form veins which carry blood back to the heart. और जो अब ये जो छोटे छोटे कैपिलरीज हैं ये एक दूसरे के साथ ऐसे मिलेंगे, अगेन इट विल जॉइन टुगेदर, इट विल फॉर्म अ वेन। और वेन क्या करता है? ब्लड को बैक टू द हार्ट, आपके हार्ट तक कैरी करता है। Clear? Veins have thin wall, they have valves which allow blood to flow only to the heart. और इनमें क्या होता है? valves होता है। valves का काम क्या है? To allow blood to flow only towards the heart. Clear? valves का क्या काम है? To maintain unidirectional flow, यानी एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो को मेंटेन करने का काम किसका है? To maintain that flow we have got valves. Clear? नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दो नाम बहुत जरूरी है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर। द आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। अभी आपने पढ़ा था कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी। यानी पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आपके हार्ट से लंग्स तक लेकर के जाता है, सो दैट देयर इज ऑक्सीजनेशन। वहाँ पे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाए और लंग्स से ऑक्सीजन अंदर ब्लड में है। ठीक है? एंड सिमिलर वे इट इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। एकमात्र आर्टरी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी कैरी करता है? पल्मोनरी आर्टरी। द वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी वेन। और वो वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन बोलते हैं। और ये एकमात्र ऐसा वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू the different vessels in your body, about the blood and about the blood vessels. In the next video we will be studying about further about the heart and the excretory system. Clear? So thank you everyone and keep studying.